मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आज उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच दी, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। आम लोगों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी और महंगाई के बीच कम से कम उन्हें टैक्स में कोई छूट जरूर मिलेगी, लेकिन इस बार वित्त मंत्री ने कोई छूट नहीं दी है। टैक्स स्लैब में जिस दर से पहले टैक्स लगता था उसी तरह टैक्स लगेगा। यूपी के मेरठ की कठोर विधानसभा में प्रत्याशी सतवीर त्यागी के समर्थन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सिसौली पहुंचे। उन्होंने बीजेपी की कठोर विधानसभा से प्रत्याशी सतवीर त्यागी के लिए वोटों की अपील की। साथ ही गठबंधन के मुखिया अखिलेश और जयंत चौधरी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि 2 लड़के यूपी में फिर आ रहे हैं, इनसे सावधान रहना। गुंडे माफिया पर बुलडोजर का डर हमेशा रहेगा। हमारी सरकार बुलडोजर की सरकार है, गुंडे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। और उत्तराखंड के काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे। उन्होंने इस दौरान एक जनसभा की ओर फिर और प्रदेश में धामी सरकार को लाने और काशीपुर में पुनः कमल खिलाने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस पार्टी समेत आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। और चुनावी सरगर्मियों के बीच वृंदावन पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसंपर्क कर पार्टी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के लिए वोट मांगे। स्वतंत्र देव सिंह ने अड़खंबा, बांके बिहारी मार्केट और अन्य क्षेत्र में कैंपेनिंग कर मथुरा वृंदावन सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार में और तेजी आ गई है। सभी पार्टियां और प्रत्याशी अब प्रचार में पूरा दमखम भरने लगे हैं। उसी के तहत उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा सीट में बीजेपी भी प्रचार में पूरी ताकत झोंकने में लगी है और जनता को लुभाने में लगी है। आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जसपुर में बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र मोहन सिंगल के प्रचार के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वोट डालने के लिए डोर टू डोर जनसंपर्क किया और लोगों से अपील की कि साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार जसपुर में बीजेपी की सीट निकल रही है। डॉक्टर सिंघल इस बार चौथी बार जीतेंगे। सेवा का संकल्प लेकर वो जहां एक चिकित्सक हैं, उन्होंने जनता की सेवा डोर टू डोर जाकर करने का संकल्प लिया है और उनका एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ की जनता में है। सब लोग उनको बहुत अच्छा भी मानते हैं। जनता की सेवा वो चिकित्सक के रूप में भी कर चुके हैं, 3 बार यहाँ के विधायक रह के भी कर चुके हैं। जो इस बार उत्साह देखने को मिल रहा है जनता में, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि डॉक्टर सिंघल को इस बार यहाँ की जनता ने चौथी बार विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। और बढ़ेंगे आगे। यमकेश्वर ब्लॉक के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर बीजेपी प्रत्याशी रेणु बिष्ट के लिए डोर टू डोर जाकर चुनाव प्रचार किया।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने काफी विकास कार्य किए हैं और बेहतर रोड का निर्माण, योग नगरी रेलवे स्टेशन का निर्माण, जानकी सेतु का निर्माण जैसे तमाम विकास कार्य बीजेपी ने अपने कार्यकाल में किए हैं। वहीं तमाम माताओं को, बहनों को पेंशन देना और बेरोजगारों को रोजगार देना जैसे कार्य भी बीजेपी सरकार में किए गए हैं। हरीश रावत पर चुटकी लेते हुए धामी ने कहा है कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, आजकल तो मुझे देखकर हरीश रावत कबड्डी खेल रहे हैं। आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सरकार आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चल पाए, उत्तराखंड का विकास कर पाए और पूरे उत्तराखंड को आगे ले जा पाए। जो काम शुरू हुए हैं पिछले 5 सालों में, उत्तराखंड के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। उसमें से बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं, बहुत सारी पर काम चल रहा है, बहुत सारे हमने नए प्रोजेक्ट्स डाले हैं। आज मैं यहाँ हमारी जो प्रत्याशी हैं इस क्षेत्र से, रेणु बिष्ट जी, उनके लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। इसी क्रम में हिमाचल के मुख्यमंत्री विकास नगर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने विकास नगर में एक जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं सहसपुर विधानसभा में क्षेत्रीय बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह पुंडीर के साथ डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया। इस दौरान विकास नगर के बरोटीवाला में आयोजित एक जनसभा के दौरान हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल छोटे और बड़े भाई के समान है, जहां डबल इंजन सरकार चहुमुखी विकास किया है और आने वाले समय में भी उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर फिर से चहुमुखी विकास होगा। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और बीजेपी प्रत्याशियों के तारीफों के पुल बांधे। वहीं जयराम ठाकुर कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी ने कहा है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी और सांपच हो जाएगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव करहल से चुनाव हार रहे हैं। मैनपुरी में बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाएगी। यह बयान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज मेरठ में दिया। मेरठ में मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के गुंडे सर पर लाल टोपी और जेब में जालीदार टोपी रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जनता एक बार फिर भगवा लहराने की तैयारी में है। इस बार बीजेपी 300 सीटों से भी ज्यादा हासिल करके सरकार बनाएगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आरएलडी के जयंत चौधरी पर भी निशाना साधा। 10वां बजट है और आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये 4था बजट है। इस बजट का स्वागत करता हूं। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला बजट है। ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए समर्पित बजट है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित बजट है। किसान की आमदनी बढ़ाने वाला बजट है, क्योंकि आज के बजट में विशेष तौर से ऑर्गेनिक खेती करने की बात को विशेष महत्व दिया गया, बजट में प्रावधान किया गया। इससे किसान की आमदनी भी दुगना तिगुना होगी और ऑर्गेनिक उत्पाद भी बड़ी मात्रा में उसकी बढ़ोतरी होगी। और विधानसभा चुनावों को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मंगलवार को जयंत चौधरी कुछ दिन पूर्व दिन दहाड़े हुई कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक और पैगाम के प्रधान रामवीर की हत्या के बाद रामवीर के घर उनके परिजनों को साथ देने पहुंची, जहां उन्होंने कहा है कि प्रदेश में गुंडाराज है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। पीड़ित परिवार की मांग है कि सीबीआई जांच हो और मैं इनके साथ हूं।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने थानेसर विधायक सुभाष सुधा पर हमला बोलते हुए कहा है कि थानेसर विधायक सुभाष सुधा कांग्रेस पार्टी में भी रहे और अब 7 साल से बीजेपी पार्टी में हैं और विकास के नाम पर कुछ नहीं कर पाए। लोग सड़कों की दयनीय हालत को लेकर परेशान हैं और उल्टा मुझ पर ही आरोप मढ़ते रहते हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो पुलिस कार्रवाई करे, अगर मैं दोषी हुआ तो मुझ पर भी कार्रवाई की जाए। और चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी। मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट। चित्राल से मीर मुजफ्फर। गांधरबल से मैं शाहबाज। मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव। रामबन से मैं सोहिल जावेद। गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे। पाकुड़ से मैं तारिगार। पुलवामा से एजाज रशीद। कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। जम्मू की हर खबर मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा। राजौरी से मैं सौरभ कुमार। किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट। भद्रवाह से मैं रफायत कनाई। उधमपुर से मैं रशपाल सिंह। जिला रियासी से मैं राहुल कपूर। मैं अजय कुमार अखनूर से। जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौपान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर।
अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान, घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कश्मीर की हर खबर सबसे पहले। वीके न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख से मैं बाफरूखी, मैं आकिब डार श्रीनगर कश्मीर, जिला कुलगाम से मैं फयाज जमाल भट्ट, चित्राल से मीर मुजफ्फर, गांधरबल से मैं शाहबाज, मैं राजा बिलाल, जिले बड़गांव, रामबन से मैं सोहिल जावेद, गाजीगुंड से मैं साकिब तांत्रे, पाकुड़ से मैं तारिगार, पुलवामा से एजाज रशीद, कुपवारा से वीके न्यूज के लिए मैं इरफान मलिक। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। बजट को देखते हुए बात करते हैं यहाँ के युवाओं से। क्या नाम है आपका? आशीष वार्षणी। अच्छा ये बताइए कि ये जो आज जो बजट पेश हुआ है उससे आप कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं हम बजट से हुई है। अच्छा ये 60 लाख नौकरियाँ देने की जो सीतारमण जी ने बात करी है उससे कितना फैक्टर पड़ेगा युवा में? बहुत फैक्टर पड़ेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा और भी कुछ हमारे साथ युवा हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए महंगाई का जो चरम पर रहा है अभी तक, कोविड को देखते हुए 2 साल में जो कोविड की महामारी से लोग गुजरे हैं और महंगाई बहुत चरम पर पहुंच गई है, उसके बाद क्या जो आज बजट पेश हुआ है उसके बाद कितना गिरावट आएगी, कितना जो छोटे उद्योगपति हैं बिजनेस वाले हैं उनके लिए देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी महामारी आती है तो उसके कारण देश काफ़ी पीछे चला जाता है। इसके बावजूद भी जो भी बजट आया है और जिसमें कि सबसे ज़्यादा 60 लाख नौकरियां बेहद राहत देने वाली है, क्योंकि महंगाई तो जब भी कोई भी महामारी आए महंगाई बढ़ती है, उससे दिक्कत होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा है रोज़गार की समस्या। रोज़गार में
यदि 60 लाख नौकरियां देने की बात निर्मला सीतारमण जी ने अगर कही है तो बेहद अच्छा है और बहुत बढ़िया, बेहद राहत देने वाला है यदि नौकरियां मिलती हैं तो। नहीं, घरेलू जो गैस सिलेंडर है, जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि घरेलू गैस सिलेंडर पर जो कीमत गिरेगी, उसके हिसाब से कीमत तो घरेलू गैस सिलेंडर पर नहीं गिरी है, क्योंकि जो LPG का 19 किलो का सिलेंडर है उस पर जो सीतारमण जी ने कुछ 51 रुपये 50 पैसे की घटोती है, उससे कितना फैक्टर पड़ेगा? ये पैसे घरेलू गैस सिलेंडर पर गिराने थे, ना कि व्यावसायिक पर, क्योंकि व्यवसायी तो उसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो वास्तविक महंगा है और उस पर जो 51 रुपये उस पर गिराए गए हैं व्यावसायिक वाले पे, वो घरेलू पे गिराने थे तो और ज़्यादा राहत मिली। अच्छा, आपका क्या नाम है? कुछ हमारे साथ और युवा हैं, उनसे भी पूछते हैं, जैसे कि अगर व्यापारियों से अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर के, बिजनेस के जो आए दिन इलेक्ट्रॉनिक के सामान है उनसे भी अभी थोड़ा सा फैक्टर पड़ा है और उस पर भी क्या आप कह सकते हैं? हाँ, उससे कुछ तो राहत मिलेगी, कुछ सस्ता होगा और मोबाइल हैं इन पर राहत मिलेगी, इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ये बजट जो पास हुआ है बहुत ही लाभदायक रहेगा युवाओं के लिए और देश के लोगों के लिए, इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी इस बजट से। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फरवरी बरेली में वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे इस रैली की शुरुआत करेंगे। शहर विधानसभा के मनोहर भूषण इंटर कॉलेज ग्राउंड से रैली को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करेंगे। इस रैली में कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के प्रति जागरूक किया जाएगा और इससे केवल संगठन के कार्यकर्ता ही हिस्सा लेंगे। हरियाणा के खेल और युवा मामले मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रयास किया जा रहा है कि गांव में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हों जिनसे उन्हें आगे बढ़ने का अवसर घर पर ही मिल सके। खेल मंत्री ने गांव की कसाना पट्टी में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित सार्वजनिक चौपाल और पंचायत के सहयोग से 10 लाख के करीब खर्च करके बनाई गई 4 दीवारी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि जल्द ही ग्राम पंचायत के सहयोग से इस परिसर में ओपन जिम स्थापित करके इसे ब्लॉक लगाकर पक्का करने का काम किया जाएगा। खेल मंत्री ने बताया है कि गाँव के स्कूल को मॉडल संस्कृति विद्यालय का दर्जा भी मिल चुका है। इस गांव का वर्णन है, इस गांव का नाम केंद्र सरकार के जरिए पेश किए गए बजट को लेकर पंजाब बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने बजट की बढ़ाई करते हुए इसे जनता के हित वाला बजट करार दिया। उनका कहना था कि मोदी सरकार ने पेश किए गए बजट में सभी वर्गों का ध्यान केंद्र सरकार ने रखा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां कृषि उत्पादों के दाम कम करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है, वहीं आम जीवन में मोबाइल चार्जर सहित अन्य वस्तुओं के दाम में भी कम करने का काम सरकार ने किया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेलवे को मजबूत करने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। बजट बेस्ड है, बाकी नहीं वो होएगा कि साडा बजट साइड दे उत्ते छप जाएगा ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਈਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो नहीं ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ। और गांव में तमाम जगहों पर प्रत्याशियों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला आया है महराजगंज जिले के फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के सरबजीत कैथवलिया गांव का, जहां ग्रामीणों ने विधायक से सिर्फ शिकायत कर दी है कि 5 साल बीत गए, 200 मीटर सड़क नहीं बन पाई। फिर क्या था, विधायक जी भड़क उठे और वोटरों को ही धमकाने लगे। उन्होंने कहा है कि करोड़ों का काम करा दिया गया है, वरना नहीं दिख रहा है। सिर्फ 200 मीटर सड़क नहीं बनी तो शिकायत करने लगे। 50 वोट नहीं दोगे तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यही कहते हुए विधायक जी आगे बढ़ गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुई सौ मीटर
ना बोले कहते धमकावा टाटा रिकॉर्ड ऐसे होला 1.5 करोड़ का सड़क गली उनाई पर पैसा है 1.5 किलोमीटर बंद तो एक बार कहत ना कहीं। और विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। नेता राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बटाला से बीजेपी के उम्मीदवार फतेह जंग सिंह बाजवा की तरफ से अपने समर्थकों संग रोड शो किया जा रहा था। इसी दौरान बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच झड़प हो गई। यूपी की सहारनपुर पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर पुलिस ने चुनाव से पहले लगातार अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सहारनपुर थाना सरसावा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा क्षेत्र के समस्तीपुर कला गांव में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध हथियार समेत एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। और यूपी के अयोध्या में मेरी पहचान प्रोजेक्ट किन्नर समाज को सशक्त करने की पहली पहल शुरू की गई। ये शुरुआत उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विनायक की अध्यक्षता में की गई। अयोध्या में किन्नर समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। आप बता रहे थे ये वाला है जहाँ पे पढ़ाने के लिए आप ले रहे थे, बाहर की तरफ है। एक मेरा कमरा बाहर है। और यूपी के अयोध्या में पुलिस ने एक अंतर जनपदीय गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के लोग रोडवेज बसों में यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के साथ बैठकर यात्रा करते थे और मौका पाकर उनका बैग काटकर चोरी करते थे और उनके कीमती सामानों पर हाथ साफ करते थे और रास्ते में ही उतर जाते थे। पुलिस को काफी दिनों से इस गैंग के सदस्य की तलाश थी। पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। और चलिए फिलहाल मेरे साथ देश की बात में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं। अब नए रंग रूप में पहले से ज्यादा धारदार आपका अपना